तो उसके लिए चैनल हैं, सिख धर्म में खुद चैनल हैं, जैसे कि अपना अकाल तख्त है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, अकाल तख्त के सामने वो विषय को पेश किया जाए। उसके लिए सामाजिक दंड के प्रावधान हैं, उनको तनख्वाह घोषित किया जाता है या समाज से उसको बहिष्कृत किया जाता है, ये सामाजिक सजाएं होती हैं। लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है कि किसी को बेअदबी का गुनाहगार मान के और उसके हाथ पांव बेरहमी से काटे जाएं और उसको तड़पा तड़पा के मारा जाए। ये नरसंस हत्याकांड है और एक निर्ममता का नंगा नाच है, मैं इसको कहता हूँ। देखो, सिंघू बॉर्डर पर जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है, केवल सिखों का नहीं, उनमें संतों की वाणी है। कबीरदास की वाणी उसमें है, संत रविदास की वाणी उसमें है, गुरु नानक की वाणी उसमें है, रामचरितमानस की चौपाइयाँ उसमें हैं। वो पवित्र ग्रंथ है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यही कहा कि अब व्यक्ति में विकार आ सकता है लेकिन ग्रंथ में कोई विकार आने की संभावना नहीं है, इसलिए आने वाले समय में इस ग्रंथ को ही गुरु मान के पूजा की जाए। तो वो पवित्र ग्रंथ है और हम सभी को उसका आदर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं उसकी बेअदबी हुई हो तो उसके लिए चैनल हैं, सिख धर्म में खुद चैनल हैं, जैसे कि अपना अकाल तख्त है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, अकाल तख्त के सामने वो विषय को पेश किया जाए। उसके लिए सामाजिक दंड के प्रावधान हैं, उनको तनख्वाह घोषित किया जाता है या समाज से उसको बहिष्कृत किया जाता है, ये सामाजिक सजाएं होती हैं। लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है कि किसी को बेअदबी का गुनाहगार मान के और उसके हाथ पांव बेरहमी से काटे जाएं और उसको तड़पा तड़पा के मारा जाए और एक विभत्स तरीके से उसकी डेड बॉडी को बैरिकेड्स के ऊपर लटका दिया जाए। ये अधिकार किसी को नहीं है। ये नरसंस हत्याकांड है और एक निर्ममता का नंगा नाच है, मैं इसको कहता हूँ। ये कदाचित ये ऐसे नहीं बात है। अब क्योंकि अभियुक्तों ने स्वयं में मान लिया है, अपराध स्वीकार कर लिया, सरेंडर कर लिया है, तो अब पुलिस की जांच से अभी चल रही है, अभी रिमांड के ऊपर हैं वो लोग अभियुक्त। उसके बाद केस न्यायालय में जाएगा, वो न्यायालय जो निर्णय करेगा। उन्होंने तो अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उनको कोई पछतावा भी नहीं है, तो अब जो न्यायालय निर्णय करेगा वो आगे की बात आगे आएगी। लेकिन सर, आज जिस तरीके से गुरु राम रहीम को जो आज एक बार फिर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, हर आदमी को अपने किए क्या भुगतना पड़ता है, चाहे वो किसी की हत्या करवाए, चाहे कोई जालसाजी करे, कोई ठगी करे, कुछ भी करे, किए की सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। अब इसके ऊपर मेरी क्या टिप्पणी है, वो तो अदालत में केस गया है रणजीत सिंह हत्याकांड का, अदालत में पूरी कार्रवाई चली है और अदालत ने उसको दोषी सिद्ध करार दिया है। तो उसमें मेरी क्या टिप्पणी है, वो तो अदालत का विषय है, सबके सामने है। अदालत अगर किसी को दोषी करार देती है तो वो सही है, अदालत का निर्णय स्वीकार करना चाहिए सबको और वो करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो किए की सज़ा तो मिलेगी, परमात्मा भी देता है, कुदरत भी देती है, न्यायालय भी देता है, अपना जो जैसा करेगा वो भरेगा।